नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आज के इस ताज़ा अंक में एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार से, दरभंगा ज़िला से, लहरियासराय से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमारे साथ है, झाजी स्टोर चलाने वाली। ये झाजी स्टोर मैं आपको बताना चाहूँगी कि सक्सेस भारतीय स्टार्टअप यानी कि इंडियन स्टार्टअप की जो सक्सेस स्टोरी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चाएं हैं। इसी का एक उदाहरण है झाजी स्टोर और इसे चलाने वाली कल्पना झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। नमस्ते नेहा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका कल्पना जी। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। आपने अपने आसपास इतना रोजगार जो है इसका सृजन किया है और एक सक्सेसफुल वेंचर चला रही हैं झाजी स्टोर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्योंकि आपकी कहानी इंस्पायर करती है। धन्यवाद जी। 2020 में जब कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां छिन रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, कई जिंदगियों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया था, उस समय आपने ये शुरुआत की और ये शुरुआत ऐसी रही कि आपने तो बिहार में आसपास कई लोगों को रोजगार दिया। और मैं समझना चाहूँगी आपसे कि जब आपने शुरुआत की तब आपकी उम्र क्या रही होगी और आपने क्यों सोचा कि चलिए ये शुरू करते हैं? हाँ, ये शुरुआत एक संयोग से ही हुआ और कोविड का समय था, बच्चे घर आए हुए थे, तो मेरी उम्र उस समय 51 साल की थी और हस्बैंड का रिटायरमेंट होने वाला था। तो सब कुछ अच्छे से हो गया था, बेटी की शादी लगभग तय थी, बेटे जॉब में, दोनों बच्चे सेटल थे। तो मन में था, जो शुरुआत से ही था, क्योंकि सरकारी सेवा में हस्बैंड थे तो एक जगह रहना नहीं हुआ। हर 2 साल 2.5 साल पे इनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहा, जिस वजह से अब कुछ काम ऐसा नहीं कर पाए थे। तो मन में था जो कुछ करना है। तो हमेशा हस्बैंड वाइफ में जब बातें होती थी तो बताते थे कि अच्छा मैं रिटायर करूंगा तो तुम अपना कुछ जो चाहती हो वो करना, क्योंकि मैं मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही अच्छा करती हूँ और खाने पीने का बनाने का भी शौक जो है, जो ट्रेडिशनल चीजें होती है वो हुनर हाथ में है। तो ये दोनों थी ही पे। तो बच्चे जब आए तो मन की बात मैंने बताई उन्हें कि कुछ करना चाहिए। और जो मेड वगैरह हमारे साथ थी, हमारे आस पड़ोस में थी, वो लोग प्रायः बात करती थी, दीदी कब से काम पे बुलाओगी, बहुत दिक्कत है, हस्बैंड भी आ गए हुए हैं। ये सेकंड वेव जो आया था कोविड का, उस समय की बात है, 2020 में जी। तो हाँ, उसी वक्त तब लगा कि नहीं कुछ करते हैं। और बच्चे थे, बोले कि नहीं आप तुम करना चाहती हो मम्मी तो करो, हम लोग हैं, आपको पैसे की भी जरूरत है या जो भी बाहर के सपोर्ट की जरूरत है मैं करूंगा। क्योंकि बेटे जो है मार्केटिंग क्या ही उनका अपना कंपनी है, तो वो बाहर की चीजों के लिए बोले मैं हेल्प कर दूंगा जी। और हस्बैंड जो है सो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए रेडी हो गए कि चलो 10-12 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, तो अपना काम करना चाहती हूँ शुरू करो। तो इस तरह से एक बातचीत के क्रम में एक संयोग बना और उसके बाद लगा जो नहीं आप करते हैं, शुरू करते हैं जी। तो FSSAI लाइसेंस, फूड टेस्टिंग वगैरह जितने भी एक प्रक्रिया होती है किसी भी कंपनी को शुरू करने में, रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो उसके लिए हम लोगों ने 2020 में शुरुआत की, अक्टूबर के महीने से। 2 अक्टूबर को मैंने शुरुआत की इसकी जी। उसके बाद सारा चीज, हाँ उसके बाद सारा चीज हुआ। कल्पना जी, अक्टूबर में 2020 में शुरुआत की और कितने वक्त में आपको ऐसा लगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफी जो है इसमें संभावनाएं हैं? जी नहीं, उस वक्त था एक डर के साथ ही। पहले तो अपना अचार को जो मैं घर में 25-50 केजी 100 केजी तक बनाती थी, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड लोग प्राय बोलते थे कल्पना तुम मिठाई मत दो, तुम अचार दे दो, यही बहुत है। तो वो सब था। तो मन में ये भी था कि अब इसको कैसे हम इतने लोगों तक भेजने के लिए मेरी जो तैयारी होनी चाहिए वो करना था। तो उस वक्त हम 6 तरह के वेराइटी अचार को लेके और उसका एक बैच बनाया, जो कि जो कैसे इसको सेटल करे, रेसिपी कैसे सेट होना चाहिए, अभ्यास था बार बार, जो एक परफेक्ट स्वाद आना चाहिए, क्योंकि 100 केजी और 1000 केजी में बहुत अंतर होता है जी। वो सब था करना। तो इस तरह से करते करते 6 महीना बीत गया। लाइसेंस वगैरह भी मिलने में लगभग ये फरवरी में मिला। उस वक्त जब ने अप्लाई किया तो क्योंकि हर प्रोसेस थोड़ा स्लो था कोविड के समय में जी। तो ये चीजें धीरे धीरे हुई। उसके बाद हम लोगों ने 21 में इसको ऑनलाइन झाजी स्टोर को हम लोगों ने लॉन्च किया, जून में।
जी। जून के महीने में स्टार्ट हुआ हमारा ये बिजनेस। उससे पहले हम लोगों ने अपना ये अचार का रेसिपी तय करके 500-500 केजी बनाए, जो कि बना के इन्वेंट्री में रखा कि अब जब लॉन्च करूंगी तो उस जी। वक्त हमारा कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद और बनाऊंगी। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। लेकिन जब आपने पूछा कि क्या रिस्पॉन्स मिला, तो पहले महीने से ही जब हम लोगों ने शुरुआत की, पहले महीने में 2.5 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर 5 लाख, 6 लाख तक 3 महीने में हम लोग पहुंच गए। तो उस वक्त लगा, और रिव्यू जो आ रहे थे नेहा, इतने अच्छे अच्छे और इतने इमोशनल, जो लगता है माँ के हाथ का अचार खा रहे हैं। गांव में जो भूल चुके थे इस स्वाद को, वो फिर से मिल रहा है। तो लगा कि नहीं, अब इसको बड़ा करना चाहिए। जी। तो ये जो स्वाद है और भारतीय व्यंजन का जो स्वाद है, आपको पता ही है कल्पना जी, हमारे जो दर्शक है विदेशों में बसे हुए हैं, उनको भारतीय स्वाद जो है ये बहुत मिस करते हैं। और इस भारतीय स्वाद को आपने कोविड के समय में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और मुझे लगता है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जितने भी भारतीय हैं, उनमें से कईयों को, जो मेरी भी बात हुई है, उनको पहले से ही पता है कि झाजी स्टोर एक शुरू हुआ है। और उन्होंने भी तारीफ़ की। मेरी खुद एक बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपको पता है झाजी स्टोर जो है वो बहुत ही अच्छा है और उसका जो पिकल है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो उनको पहले से ही पता था। तो कल्पना जी, बहुत ही कम समय में आपको लोकप्रियता बहुत ज़्यादा मिल गई है। इस लोकप्रियता को क्योंकि बहुत से स्टार्टअप्स होते हैं जिनको काफ़ी वक्त लग जाता है इस लोकप्रियता को हासिल करने में, तो ये लोकप्रियता कितनी काम आ रही है? पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा मिली, या फिर आपने पब्लिसिटी में या फिर एडवर्टीजमेंट में कुछ इन्वेस्ट भी किया? नहीं, वो तो हमारा एड तो चलता ही है, फेसबुक पर, गूगल पे और भी जगह चलता है। लेकिन ये जो शार्क टैंक पे जब हमारा प्रोग्राम एयर हुआ था, तो उस वक्त लोग तो खा रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को भरोसा नहीं था, जो पता नहीं दरभंगा जिला कहाँ है, क्या है, कैसे महिलाएं बनाती हैं, हाइजीन है नहीं है। लेकिन उस वक्त उस प्रोग्राम में ऐसा हुआ, जो हम लोगों ने जाके अपना पिच भी दिया शार्क टैंक इंडिया में। पहले सीजन में ही हम लोग गए हुए थे जी। और वहां हम लोगों के अचार को उन लोगों ने टेस्ट भी किया, पसंद भी आया, और बनाने का प्रोसेस का जो क्लिपिंग था वो भी दिखाया गया। तो वो जो उसके बाद एक एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा मिला। और उस रात जब, तो समझिए जो कि 2 घंटे में हमारा पूरा इन्वेंट्री खाली हो गया, हम लोगों को शटर डाउन करना पड़ा। और बहुत सारे लोग उस समय इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं मिला था शार्क टैंक इंडिया में जी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अप्रोच किया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपको किसी भी तरह का हेल्प हो आप लो हमसे। तो एक मनोबल काफी हाई हो गया मेरा कि नहीं, ये तो अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, ये तो मन में था। अब जितना पसंद कर रहे हैं उतना बना नहीं पा रहे थे हम, क्योंकि हमारे पास लिमिट सोर्स था। हस्बैंड से मैंने काफी पैसे ले लिए थे, तो था कि नहीं, इसको और बड़ा करने के लिए तो पैसे चाहिए। इसी सोच के तहत हम शार्क टैंक इंडिया गए थे जी। लगा कि जाते हैं, जबकि मैं कभी घर से, आंगन से बाहर निकली नहीं थी, हस्बैंड के साथ कहीं जाना आना। लेकिन सीधे एक बार स्टूडियो में पहुंच जाना, 50 कैमरे के सामने अपने बारे में बताना, अपने झाजी स्टोर के बारे में बताना, ये बड़ा ही अच्छा रोमांचक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक मतलब सपनों की दुनिया के जैसा था कि कहाँ से कहाँ मैं आ गई। और एक जुनून भी था कि नहीं, मुझे अपने झाजी स्टोर के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। तो ये भी था। तो वहां गई, वहां पे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज को। फिर लोगों ने जाना, फिर बहुत सारे ऑर्डर आए, लोग खाए, तो और भी ये इसका जो सीधे समझिए तिगुना मेरा मार्केटिंग हो गया, बिकना शुरू हो गया जी। तो ये सब चीजें हुई जी, जो हमारे लिए अच्छा रहा जी। शार्क टैंक का एक्सपोजर आप कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिला, और उससे जो है आपके बारे में कि कल्पना जी झाजी स्टोर चलाती हैं और बहुत ही स्वाद अचार और चटनी मिलती है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चला। हाँ, ये एकाएक नेशनल टीवी पे सारे लोगों ने देखा, एक साथ लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने। तो फिर वो एक जो होता है लोगों का कि चलो ट्राई करते हैं। खाने के बाद उन लोगों को एक ये मेरा जो एक अनोखा ट्रेडिशनल स्वाद है, जो ये बहुत ही पुराना है, हमारी दादी नानी जो बनाती थी वही रेसिपी है, मेरी माँ ने भी यही बनाया, सास ने भी यही बनाया। तो ये मार्केट में बिकने वाले अचारों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ठीक है, इसका स्वाद, हाँ, ये बिल्कुल ही केमिकल फ्री है, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव वगैरह हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, न कलर, और सन ड्राई होता है जो पहले जमाने में किया जाता था।
बना के अच्छी तरह से धूप दिखा के फिर इसको तेल में, सरसों के प्योर तेल में डीप करके रखना। तो ये सब स्वाद लोगों को फिर से गाँव की याद दिलाए, लगा कि नहीं ये तो कहीं पीछे छूट गया रूट्स था। की याद दिला दे, और जड़ों की याद दिला दी। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा स्वाद मार्केट में एक बहुत ही अचार है, लेकिन मेरे अचार के जैसा अलग स्वाद इनको मिला, तो वो भी उनको काफी पसंद आया, जिसके वजह से झाजी स्टोर की जो नाम है थोड़ा ज्यादा हुआ। अब किसी गेस्ट आए, खाए, वो तुरंत खा के तुरंत वही से ऑर्डर कि मैंने अभी जस्ट आपका अचार खाया है, बहुत ही अच्छा कल्पना जी बना रही हैं, इसको बनाओ और भी बेचो। तो ये सब चल रहा है, लोग प्रायः फोन आता है। जी। इसके साथ साथ कल्पना जी, मैं समझना चाहूँगी कि मार्केटिंग स्किल्स जो मैं देखती हूँ कि बिहार में दरभंगा ज़िले में लहरियासराय में कहूँगी, लहरियासराय में एक ऐसा बिजनेस है और एक महिला चलाती हैं, 2 महिलाएं चलाती हैं, और उनकी मार्केटिंग स्किल्स के बारे में भी समझूंगी, क्योंकि बिल्कुल मौजूदा भारत जो है उसमें जो ज़रूरतें हैं मार्केटिंग की, वो स्किल्स दिखती हैं आपके बिजनेस में। एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं जो कि ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो परेशानियां हैं, महंगाई की जो परेशानियां हैं, उसमें एक बिजनेस मॉडल बिहार के दरभंगा ज़िले में सामने आया, जिसने बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की और काफ़ी मुनाफा भी कमाया और आसपास जो है रोज़गार का भी सृजन किया। हमारे साथ कल्पना झा, स्टोर को चलाने वाली और इसकी संस्थापक, मौजूद हैं। कल्पना जी, आपकी कहानी बहुत ही इंस्पायर करती है। शार्क टैंक में जब आप जुड़ी, फिर आपने कहा कि आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिला, लेकिन बाद में जो है वो लोग आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे मार्केटिंग स्किल्स को लेकर भी समझने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझूंगी मार्केटिंग स्किल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि जब शार्क टैंक शो में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिला और बाद में मिला, तो इसका कितना फ़ायदा आपके बिजनेस को हुआ? पहले आप मायूस हो गई थी और इसके बाद क्योंकि आपका काम बहुत शानदार था इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट मिला? जी जी, उन लोगों ने भी हमारे जो ग्रोथ को देखा और टच में थी, पता कर उनके जो थे कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, और सर्वे कराया उन लोगों ने। तो लोगों ने जानना चाहा जो कल्पना झा का कहाँ है बिजनेस। और नमिता विनीता जी दोनों उस वक्त तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई, लेकिन बाद में उन्होंने जब आया तो बताया कि विनीता जी की मम्मी जो है सो हमारे अचार को मंगा के खाई थी, तो काफी पसंद आया था उन्हें। और मन में एक रिग्रेट रह गया था उन लोगों की, जो नहीं करना चाहिए था उस वक्त। वो बोली दिल से नहीं, दिमाग से हम लोग ज्यादा सोच लिए। और लगभग हमारा 3 महीने का ही बिजनेस था उस वक्त जब हम लेके गए थे अपने बिजनेस को। तो थोड़ा सा वो लोग झिझक गए कि 2 महिलाएं हैं, एज इनका इतना है, 51-52 साल की दोनों हैं, पता नहीं क्या मैनेज कर पाएंगी, मार्केटिंग कर पाएंगी। ऑनलाइन बिजनेस में मार्केटिंग भी एक महत्वपूर्ण चीज है, जो अच्छी तरह से होना चाहिए। और भी चीजें हैं जो कुरियर के माध्यम से दरभंगा से बाहर हम भेजते हैं, तो ये सब चीज मैनेज कर पाएंगी या नहीं, ये उनके मन में एक झिझक आ गया था जी। तो लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे लड़के मार्केटिंग के बिजनेस में ही हैं, तो IITian बच्चे हैं, दोनों मिलके अपना चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको ये बाहर का काम जो आप नहीं कर पाई, नहीं जानती हूँ, वास्तव में स्वाद के बारे में तो मैं पूरी तरह से जानती हूँ, लेकिन आजकल ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कैसे क्या करना है उसके बारे में तो उतना जानकारी नहीं थी जी। इन लोगों ने बताया कि मैं पूरी तरह से आपका देख दूंगा, आप हेल्प कर दूंगा, आप करो, स्वाद से मत डरो, जो कैसे मैं बेच पाऊंगी। और कोविड के समय में एक अच्छी बात ये भी हुई कि लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करना, जो छोटे मोटे शहरों से भी लोग बाहर से मंगाना शुरू कर दिए थे। घर घर में ऑनलाइन से कुछ ना कुछ सामान आ ही रहा था। तो वो एक बदलाव था उस वक्त। उसी बदलाव के तहत आज मैं इस छोटे शहर से बड़े शहर में अपने अचार को भेज पा रही। तो ये मानसिकता लोगों का बदला था थोड़ा सा। तो ये मार्केटिंग में ये लोग का हेल्प है, और भी लोग हैं जो हमारे मार्केटिंग के लिए बाहर रह रहे हैं, जो यहाँ आके नहीं हेल्प कर सकते हैं, वो भी बाहर से हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से मार्केटिंग का जो एक, और दूसरी बात जो हम लोग खुद के बारे में ज्यादा, मैंने देखिएगा मेरे छोटे छोटे क्लिपिंग बना के मैं इंस्टाग्राम पे और भी जगह अपने बारे में खुद से ज्यादा बताना बेहतर समझी कि नहीं, मैं कैसे अचार बनाती हूँ, क्या करती हूँ। तो ये सब वीडियो बना के मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी दिया, जिससे लोगों को लगा कि अरे ये तो घरेलू महिला है, ये कैसे मतलब
एक अच्छा रिस्पांस मिला वहां पे भी। आपने तो लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि जी आपने जी जी, वीडियो हाँ बिल्कुल बनाया बिल्कुल, और हाँ कैसे अचार जी बनाती हैं ये पूरा उसका वीडियो शूट करके और जी, फिर बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कि जो मैं कर रही हूँ, जो यहाँ है वही आप तक मैं भेज रही हूँ। तो हुँ, ये सब चीज़ें जो लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ एक तरह से भरोसा जगा कि नहीं सही है, और फिर मंगा के ऑर्डर करना शुरू किए लोग। जी। तो ये मार्केटिंग का जो एक था ये भी सफल रहा एक तरह से। हुँ। कल्पना जी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये कहा था कि कोविड का काल ऐसा दौर था लॉकडाउन का, जब बिहार के, आपको पता ही है कि बिहार से कितनी बड़ी तादाद में मज़दूर बाहर जाते हैं रोज़गार की तलाश में, और इन मज़दूरों के सामने रोज़ी रोटी का, 2 वक्त की रोटी का भी एक गंभीर संकट पैदा हो गया था। और ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कितने लोगों को आपने उस समय रोज़गार दिया और अभी वो किस स्थिति में वहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, उस समय तो जब 6 लोगों से शुरुआत की, जब लगा कि नहीं लोग पसंद कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे मैंने लोगों को जोड़ा। हुँ, और जिनके हस्बैंड बैंगलोर से या दिल्ली से लौट के आ गए थे, घर बैठे हुए थे, हुँ, वो लोग भी जुड़े। तो धीरे-धीरे उस समय काफ़ी लोगों को शुरुआत में ही हम 20-25 लोगों से फिर काम बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। हुँ, हुँ, और आज के डेट में तो 70 से 75 लोग हैं जो मेरा रेगुलर अचार बनाने के काम में मदद कर रहे हैं, बना रहे हैं। हुँ, जिसमें कि मसाला मिक्सिंग से लेके कटिंग, चॉपिंग, हुँ, पैकेजिंग 3 तरह का काम हमारे यहाँ होता है। तो वो जी, सारे लोग जुड़े हुए हैं और सब जो लौट के आए हैं वो फिर गए नहीं। हुँ, यही है, पति-पत्नी है, भाई-बहन है, जो हुँ, भी जिसके रिश्तेदार है, पहला मैंने यही कहा कि अगर पति-पत्नी हो, आओ हमारे यहाँ से दोनों काम करो, अच्छा पैसा ले जाओ। हुँ, अच्छे से लाइफ को अपना जो पढ़ाई-लिखाई बच्चों का कराना, मेडिकल फलाना चिल्ला जो भी उसमें ज़रूरतें हैं, वो जी, पूरा हो, मेरा प्रयास यही है। तो इस तरह से काम जी। बढ़ रहा है कितने और आगे भी हमको जी, आस-पास जी। के कितने परिवार जो होंगे, जो कि 2020 के बाद अब 2023 में जून में आपसे बात हो रही है, तो कितने परिवारों को आपने जोड़ लिया है? कोई अंदाज़ा? बस अंदाज़ा क्या 70 से 75 महिलाएँ आती हैं, तो उतने परिवार तो हमसे जुड़ ही गई हैं। जी। और हाँ, और भी हैं जो रेगुलर बेसिस पे हैं वो, और फिर डेली बेस पे भी आती हैं, हुँ, 30-35 महिलाएँ हैं। जैसा काम का ज़रूरत रहा, जो सीज़न जैसे मैंगो सीज़न है, अभी हम बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है, हुँ, तो डेली बेस पे भी महिलाओं को हम रखते हैं कि आओ और काम करके पैसा लेके जाओ। तो जी। काफ़ी महिलाएँ जुड़ गई। हुँ। कुल कितना स्टाफ हो गया अभी इस वक़्त आपके पास? मेरे पास नहीं, लगभग आप रख लीजिए हुँ, 95 से 100 हो गए हैं, जिसमें कि तो काम इधर करने वाले भी हैं, मार्केटिंग वाले भी हैं, हुँ, और वेयर हाउस भी 2 जगह है हमारा, दिल्ली में है और फिर पटना में भी। वहाँ सबका टोटल कर दूं तो 100 से ऊपर ही जाएगा। हुँ, अब बेंगलोर में खुलने वाला है, पुणे में खुलने वाला है, हुँ, जो कि यहाँ से आसान पड़ेगा। वहाँ पे वेयर हाउस से तुरंत 24 घंटे में मैं ऑर्डर को पहुंचा पाऊँ उनके घर तक। हुँ। इसलिए प्रयास में है कि वहाँ भी जल्दी-जल्दी से खोले। जी। कल्पना जी, आपने कहा कि आप 51 वर्ष की थी जब आपने शुरू किया था और जी, जी, जी। 2023 में मेरे ख़्याल से अब आप 53 वर्ष की हो गई। जी, जी। जी, 53 वर्ष की उम्र में आप लगभग 100 कर्मचारियों का जो है वेतन जी, का जी। जो है देखभाल करती हैं, उनकी ज़रूरतों का हाँ, ध्यान हाँ। रखती हैं, और जी, जी, जी। मुझे लगता है कि एक कंपनी में जितनी भी जो ज़रूरतें होती हैं कर्मचारियों की, वो सारी पूरी भी कर रही हैं। तो जी, जी। आपने कभी हाँ, इन कल्पना भी लोगों की के लिए थी? बड़े क्योंकि आपका नाम ही कल्पना है, लेकिन जो आपकी नहीं, नहीं, कहानी। नहीं, ऐसा नहीं, इतना दूर तक नहीं सोचे थे जो पहुँचेंगे। हुँ, और ये अच्छा होना था, तो उस वक़्त ऐसा संजोग बना जो कि सारे लोग सहयोग किए, जी। परिवार के लोग। और भाभी को भी पूछे कि आप करना चाहोगी वहाँ, तो वो भी तैयार हुई। हुँ, क्योंकि उनका भी कोविड के समय में टीचर थी, लेकिन घर में ज़्यादा समय बीत रहा था, तो वो भी उबी हुई थी, वो जी। भी जुड़ गई। हुँ, और हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएँ हैं, ज़्यादातर कम पढ़ी-लिखी हैं, अक्षर ज्ञान है, बस इतना समझ लीजिए। हुँ, और जब पीएफ इन लोग का कटना शुरू हुआ, तो ये लोग पता नहीं सोच रहे थे पीएफ क्या होता है? हुँ, और ये सब क्या चीज़ है? सरकारी सेवा की चीज़ें इन लोगों को मिल रहा था, तो बड़ा ये लोग कौतूहल में। और बाद में जब सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने दी है, तुम्हारे 10 साल के बाद जब इकट्ठा होगा पैसा, बेटी की शादी करनी होगी या जो भी तुम करना चाहो, अपने लिए रखना चाहो, हुँ, बहुत खुश हूँ।
इन लोगों के लिए तो बहुत ही एक अद्भुत, प्राइवेट में और लेबर में तो ऐसा नहीं बेनिफिट मिलता है, मेडिकल जी फलाना जो भी सिस्टम में है। जी जी बहुत खुश हूँ। हाँ, और तो ये लगा कि चलो ये काम जो है सो बहुत ही अच्छा है और इन्हीं लोग के ब्लेसिंग से ये काम आगे बढ़ रहा है। जी। कि कल्पना एक जी। आदमी का मेहनत नहीं है नेहा जी, ये जी सारी महिलाओं का मेहनत है जो ये झांझी स्टोर को आज इस लेवल तक लेके आया है। जी। सुन रहे हैं कल्पना झा को, जो कि झाजी स्टोर चलाती हैं, और उनके बनाए हुए जो अचार है या फिर चटनी है उनका देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी नाम हो गया है भारतीय समुदाय के बीच। कल्पना जी से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कल्पना जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि जो महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं या फिर जो पुरुष आपके साथ जुड़े हैं, उनके जीवन स्तर में कितना बदलाव आप देखती हैं और कितनी खुशी होती है इसे देखकर? नहीं, बहुत ही बदलाव आया है। जिनके बच्चे को पढ़ा नहीं पा रही थी जो महिलाएं, वो पढ़ा रही हैं। और बेटी को भी टेक्निकल जो थोड़ा सा नर्सिंग का कोर्स वगैरह जो भी, किन्हीं के घर में हेल्थ का प्रॉब्लम था तो वो उन्हें ट्रीटमेंट करवा पा रही थी। तो इस तरह से सारी जिनकी जो जरूरतें थी वो झाजी स्टोर के से जुड़ने के बाद उन लोगों के लिए वो हेल्प मिला। तो इससे बहुत खुशी मिलती है कि नहीं चलो अच्छा काम हो रहा है और ये महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और घर सुधर रहा, खाने पीने की चीजें जो भी अभाव था उन लोगों के जीवन में वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। जी। अब नया क्या, आपने कितने आइटम से शुरुआत की थी और अब कितने आइटम बना रही है और नया अब क्या करने वाली है? पहले तो ये शुरुआत हम लोगों ने 5-6 तरह के अचार थे हमारे पास जी, तो उससे शुरुआत हुई थी। आज के समय में 20 से 25 तरह के अचार हमारे पास हैं और जो हम लोग अभी सेल कर रहे हैं झाजी स्टोर पे। और मखाना का भी आइटम हम लोग जोड़ने वाले हैं, जो जिसमें स्नैक्स हुआ, प्लेन मखाना भी, तो इसमें भी काम हो रहा है। तो हम लोग जल्द से जल्द इसको भी लॉन्च करेंगे झाजी स्टोर पे। तो ये हमारा अभी जो है इस लक्ष्य है कि इसको आगे बढ़ाएं। और अभी तक तो आप अचार से अब स्नैकिंग में भी, स्नैक्स में भी जो है जी, आप जी, एंटर जी, कर रही हैं? हाँ जी जी। नहीं, हमने पहले भी बोला था कि धीरे धीरे इसमें और भी चीजें मैं जो मिथिलांचल की है उसको ऐड करूंगी। जैसे ये मखाना हुआ, फिर था कि पकवान, सूखे पकवान जो होते हैं मिथिलांचल के उसको भी ऐड करूंगी। तो दिसंबर तक उसमें भी है कि उसमें जो यहाँ का लोकल जो है जैसे खाजा, लड्डू और पिड़किया, अनरसा वगैरह यहाँ का बहुत ही अच्छा स्नैक्स है जो अब मार्केट में नहीं मिलेगा और घरेलू विधि से ही बना के हम सेल करेंगे। तो वो भी अच्छा हेल्दी फूड होगा वो भी। तो इस तरह से इसको भी जोड़ना है इसमें। जी। कल्पना जी, ये जो आप काम कर रहे हैं और जो स्नैक्स कह रहे हैं, इनके लिए एक खास तौर के कौशल की, हुनर की ज़रूरत होती है। तो आसपास इस तरह का हुनर आपको दिख रहा है कि वहाँ पर हुनर बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौका ही नहीं मिल सका इन लोगों को। तो क्या हुनर की बहुत भरमार है वहाँ पर? जी, ये सच्चाई है। जो यहाँ पे हुनर का, बहुत तरह के हुनर है महिलाओं के हाथ में और भी तरह लड़कों के हाथ में, लेकिन लोगों को रोजगार का अवसर नहीं है या मौका नहीं है जो वो इस चीज को कर पाए। आर्थिक भी तंगी है और एक एक्सपोजर जो होता है मार्केटिंग का वो भी नहीं है। बिहार के लिए कोई ऐसा स्टार्टअप आज तक 2-4 ही खुले हैं। तो ये बात अच्छा हो, जो महिलाएं लड्डू बना रही है वो लड्डू बना के सेल करे। तो जिनके हाथ में जो भी चीजें हैं तो रोजगार होगा तो समाज बदलेगा। तो ये जरूरी भी है एक तरह से यहाँ अपना काम होना। यहाँ के बच्चे बाहर जाके काम करते हैं, काफी मेहनती होते हैं। बाहर जाके काम जैसे तैसे कुछ पैसा मिलता है, रहन सहन नहीं हो पाता है, जैसे तैसे बीमार होके लौटते हैं। यहाँ ही अगर रोजगार हो तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए एक हमारा जो ये प्रयास है, इससे और भी लोग खोले तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जी, जरूरत है। कल्पना जी, अब भी आपने कहा कि दरभंगा से शुरुआत की और अभी पटना और दिल्ली में भी आपका वेयर हाउस है। आगे भी जो फैक्ट्री है, कहाँ आपने प्लान किया है कि कहाँ शुरू करें? बिहार में ही प्राथमिकता है कि बिहार में ही शुरू की जाए, बढ़ाए अपना बिजनेस, या फिर इसको बाहर भी ले जाने की योजना कोई? नहीं, पहले तो बिहार में ही शुरुआत की हूँ यहीं से। तो यहाँ एक नया फैक्ट्री हमने खोला है, तारालाही एक गाँव है बगल में ही, जो क्योंकि हमारा जो अभी तक चल रहा है हमारे घर के ही आंगन में चल रहा है, ये अब छोटा पड़ रहा है। एक बीघे का हम लोगों ने प्लॉट लिया है और वहां पर हमारा वेयर हाउस भी बना है। 3500 स्क्वायर फीट का हम लोगों ने बनाया है और भी है जगह। तो वहां पे
और भी महिलाओं को मैं रोजगार दे पाऊंगी, और मेरा जो बनाने का क्षमता है वो भी बढ़ जाएगा। अब तक जो मैं बना रही हूँ, आज तक जो मैंने बेचा है, पहले साल 1 गुना, फिर 4 गुना, अब फिर आगे भी हमको 4 गुना बड़ा करना है, तो उसके लिए जगह चाहिए, लोग चाहिए। तो इसलिए फैक्ट्री तो हम लोगों ने लगाया, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो अभी बिहार में ही करना है, फिर आगे का आगे सोचेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। जी। कल्पना जी, मैं समझना चाहूँगी क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है जिसे बहुत ही गरीब राज्य कहा जाता है, और नीतीश को एक लंबा समय हो गया है प्रदेश में सत्ता में रहते, तो क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आप एक इंस्पायरिंग जो है काम कर रही हैं, लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं, क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का कुछ एक्नॉलेजमेंट, क्या ये सामने आया कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, हम आपके साथ हैं, आपको समर्थन देते हैं, आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, लोगों को रोजगार देते रहिए, क्या कुछ इस तरह से सरकार का कुछ दो शब्द ही सरकार की तरफ से सामने आए? जी नहीं, यही है जो अभी तक सरकार की तरफ से मुझे तो कभी कोई फोन या सहायता कुछ भी नहीं मिला है। और आशा करते हैं अब सरकार जब आपके ये इंटरव्यू को देखे तो देखे जो कि इस महिला को मदद की अगर जो भी जरूरतें हैं वो दे। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली है। जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हमारे दर्शक या फिर वो लोग जो कि नीतीश सरकार से जुड़े हैं वो देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो कल्पना जी के साथ जो समर्थन जिसकी दरकार है वो ज़रूर आगे आएँ, और इस तरह की जो शुरुआत होती है अगर इसे इनकरेज नहीं किया जाएगा तो फिर जो है संपन्नता और समृद्धि खुशहाली की जो हम कोशिशें करते रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक रह जाएगी। कल्पना जी, अब मैं ये समझना चाहूँगी आपसे कि जो इन्वेस्टर आते हैं आपके पास, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल चुकी है, तो क्या एक प्रेशर है आपका इन्वेस्टर्स पर जो आते हैं कि हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन हमें इतना रिटर्न चाहिए, या फिर आप सब जो है कंट्रोल कर पा रही हैं? नहीं, हम अपना जो हमारा जो रेवेन्यू है उस हिसाब से मेरा जो है वो रहता है कि नहीं मैं इतना इक्विटी इतना पे दूंगी। तो दोनों तरफ से बातें होती हैं जी, और दोनों के सहमति से ही कोई निर्णय लिया जाता है जो कितने पे कितना इक्विटी दूंगी। तो इस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन मैं भी बताती हूँ कि 1 साल में 4 गुना किसी बिजनेस को बड़ा करना ये भी एक अचीवमेंट की बात है। तो वो लोग भी इस चीज को ध्यान में रखते हैं क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा जा रहा है जी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग भी रेडी है, तैयार है। कुछ लोग आगे बढ़ के भी आते हैं कि आप काम करो, बढ़ाओ, और हम सहायता के लिए हैं जी। आज के समय में आपका टोटल जो ये झाजी स्टोर है इसकी कुल जो है नेटवर्थ कितनी हो गई है कल्पना जी? पिछले मार्च तक तो 5.5 करोड़ था हमारा, और फिर इस बीच में 2-3 महीने में और भी बढ़ा है जी। मान के चलिए आगे हमारा 10 करोड़ का सेल करने का लक्ष्य है। तो सिर्फ अचार हम बेचे, फिर मखाना ऐड कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है देखते हैं। तो आपने कहा कि 10-12 लाख से शुरू किया और आज के समय में आप कह रहे हैं कि आप अब 5 करोड़ आपने कहा कि 5-6 करोड़ तक जो आपका है नेटवर्थ है, और आप लगभग 80 से ज़्यादा 100 लोगों तक को रोज़गार दे रही हैं। तो ये कमाल की जो है उपलब्धि है कल्पना जी, बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बधाई, आप बधाई की पात्र हैं। और कल्पना जी, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि विदेशों में भी जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं वहाँ पर भी आपके अचार की तारीफ हो रही है, तो आखिर ये सोर्स क्या है? क्योंकि अभी तक तो आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, जो भी लोग अचार मंगाते हैं, मान लीजिए दिल्ली, बेंगलोर, कहीं भी, वो खाए, उनको पसंद आया तो अपने बच्चों के लिए भी परचेज करते हैं कि फलाने समय हमारे बच्चे आ रहे हैं, आप ये अचार इतना समय तक भेज दो जी। तो इस तरह से होता है कि वो लेके जाएंगे, थोड़ा अच्छे से पैकेजिंग करवा देना। तो ये सब बातें होती हैं। कोई आते हैं यहाँ विजिट करने, जहाँ इस एरिया के लोग, तो वो भी आके घर से लेके जाते हैं कि मुझे तो इतना बल्क में अचार दो, जो मेरे जितने भी रिलेटिव है उनको देना है। ये माउथ टू माउथ जाने वाला स्वाद है। ये एक खाए, एक परिवार में गया तो 5 जन खाए तो 5 फिर 5 जगह जाके बोले। कल्पना जी, फिर क्या मांग बढ़ गई है कि आप विदेशों में भी आप एक्सपोर्ट करें? क्या इस तरह की भी बातें आप तक पहुंच रही है? एक अच्छी बात ये है जो 8-10 देशों से डिमांड आ रहा है कि नहीं आप यहाँ भी भेजो, देरी क्यों हो रहा है। तो लेकिन उसको वहां तक जाने के लिए एक प्रोसेस है लाइसेंस वगैरह की, तो अब हम लोग प्रयास शुरू करेंगे कि नहीं आप वहां भी भेजना और अपना स्ट्रेंथ भी बढ़ाना है।
तो इस तरह से जो भी उनका जो क्राइटेरिया होता है उसको फिल करते हुए हम लोग वहां भी भेजेंगे अचार। इसकी तैयारी में हम लोग लग गए हुए हैं जी, जल्द ही वहां भी भेजेंगे जी। आपकी बेटी न्यूयॉर्क में रहती है, तो न्यूयॉर्क में जी उन जगहों में से एक है न्यूयॉर्क में कि जहां पर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं? हाँ, भेजेंगे। जब सारी चीजें सही मतलब एक जगह लाइसेंस वगैरह आ जाए तो वहां भी उसके फ्रेंड भी बोलते हैं जो आंटी को जल्दी से बोलो भेजेगी, इतना से काम नहीं चल रहा है जी। तो ये सब बातें हंसी मजाक चलते रहती है कि नहीं तो अब लगे हुए हैं, भेजेंगे हर जगह। कल्पना जी, क्योंकि ये जो चीजें हैं खाने पीने की जो चीजें हैं इसमें साफ सफाई का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। जी, और क्योंकि खाने की चीजें हैं तो साफ सफाई के साथ साथ वो खराब ना हो, नुकसान कम हो, इन सबको कैसे शुरुआत में दिक्कत ज्यादा थी और क्या अब जो है अब थोड़ा सा स्मूथ हो गया है ये सब बनाना, क्योंकि आपको काफी समय के साथ अब अनुभव हो गया है? जी, जो भी अगर कभी कभी कोई बैच अगर ऐसा गड़बड़ तो हम लोग उसको हटा देते हैं और इसका टेस्टिंग भी करवाते हैं लैब में हम लोग, जो सेल्फ लाइफ टेस्टिंग होता है और भी चीजें जो है सो टेस्ट कराने के बाद ही हम लोग सप्लाई में उसको डालते हैं। और रख रखाव में जहां तक होता है जितना भी कांच का मर्तबान प्लास्टिक नहीं यूज करते हैं और ये सब चीजें ध्यान रखते हैं जो हैंड टचिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ही एहतियात से उसको रखना, इन्वेंट्री में संभालना, फिर उसको सन ड्राई करके भेजने से पहले भी फिर हम लोग उसको फ्रेश करते हैं। तो पूरे एहतियात और के साथ ही हम लोग इस चीज को कस्टमर तक भेजते हैं क्योंकि ये खाने की चीज है, इसको तो बहुत ही संभालना पड़ता है। तो अब धीरे धीरे ये चीजें जो है सो एक अभ्यास हो गया है जैसा आप बताएं और लोग समझ भी गए हैं, जितने भी हमारे टीम में हैं, हर का अपना डिपार्टमेंट है, वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस काम को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती। जी, आपने कहा कि आप एक जगह जो है जमीन लेकर फैक्ट्री भी शुरू कर रही है, तो वो फैक्ट्री कब तक जो है शुरू होने की उम्मीद कर रही हैं आप? नहीं, वो शुरू हो चुकी है वहाँ। जी। वहाँ भी काम हो रहा है मेरा, पैकेजिंग वगैरह का वहाँ पे काम स्टार्ट है। 35 लोग की टीम है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कुरियर का जो भी ऑर्डर आया वहां से बन के फिर वेयर हाउस गया, वेयर हाउस से फिर वो सप्लाई में चेन में जाता है। तो इस तरह से वहाँ की काम शुरुआत हो चुकी है, अक्टूबर से ही हो रहा है। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं कल्पना जी, और आपकी जो इंस्पायरिंग कहानी है कि एक सक्सेसफुल इंडियन स्टार्टअप झाजी स्टोर और 51 वर्ष की उम्र में कल्पना जी ने सोचा कि चलाते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआत से मौका नहीं मिल सका क्योंकि पति सरकारी नौकरी में थे और वो एक गृहिणी बनकर रह गई। लेकिन एक बेमिसाल कहानी सक्सेसफुल इंडियन स्टार्टअप की कि कभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं होती। कल्पना जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि आपकी जो मासिक रेवेन्यू है क्या इतनी है कि आप सबका जो वेतन है उसका ख्याल भी रख पाती हैं और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है आगे, क्योंकि बिजनेस बढ़ाना भी है, लोगों को और से ज़्यादा रोज़गार देना है, तो इसमें आगे की क्या योजनाएं हैं और इस तरह का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपको? जी नहीं, अभी तक तो अच्छा जा रहा है, सबका सैलरी वगैरह अच्छे से दे पाते हैं और आगे जो हमारा है 10 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए इस अचार की बनाने के लिए और भी बड़ा करने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने अगस्त से अपना पिच शुरुआत हो चुकी है हम लोगों का, जो कि अपने कंपनी को बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो लोगों से हम लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है और 10 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है कि ये करें हमारे फिर से फ्रेम हिल गया है कल्पना जी, इसको बस एक बार क्लिक कीजिएगा बस। जी हाँ। जी, अब उत्तर शुरू से कर दे। जी हाँ नहीं, अब तक तो जो हम लोगों ने किया जो भी इन्वेस्टमेंट पिला काम किए और लोगों का सैलरी अच्छे से दे पा रहे हैं, हम लोग इतने लोगों को जोड़ पा रहे हैं और आगे हमारा लक्ष्य है कि इस साल हम 10 करोड़ का बेचे, जिसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है, कुछ लोगों ने शुरुआत भी की है देना शुरू हुआ है और जब भी ये पूरा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को मिल जाता है, झाजी स्टोर को मिल जाता है, तो और भी काम बढ़ाएंगे तेजी से और भी लोगों को जोड़ेंगे इसमें। जी,
आपके जो प्रोडक्ट्स हैं कल्पना जी, उसमें बहुत ही बिहारी जो है वो खुशबू है, वो टच है। आप जी जी उसकी पैकेजिंग है, आपने उसमें भी बहुत ही ध्यान रखा है कि जो पैकेजिंग है वो बहुत आकर्षक होनी चाहिए और जी मौजूदा जो भारत है उसके लोगों से कनेक्ट करने वाली होनी चाहिए। तो इस पैकेजिंग जी को लेकर भी शुरुआत से ही आपके पास ये आइडिया था कि इस तरह से पैकेजिंग हो कि देश के किसी भी कोने में झाजी स्टोर का अगर अचार या फिर चटनी जाए तो लोगों को लगे कि ये बहुत ही अच्छा है। जी जी। ये घर में ही सारे परिवार के लोग थे, सभी से डिस्कशन के बाद हुआ कि नहीं, अपना मिथिला का ये अचार है तो मिथिला टच होना चाहिए इसमें, बाहर से भी। अंदर तो मिथिला का स्वाद है लेकिन ऊपर से भी लगे जो ये मिथिलांचल से ही आया है। तो वो डिजाइन वगैरह सब सारे हम लोगों ने मिलके सोचा कि नहीं चलो मिथिला का ही आर्ट देते हैं इसपे। जी। तो और जहां भी जाए तो लगे जो वहां उस प्रदेश से आया है ये अचार, और वो लुक था बाहर से भी मिथिलांचल का। तो काफी लोगों को पसंद आया ये। और शुरुआत में हम लोग एक दे रहे थे कपड़े का, मिथिला का बना हुआ आर्ट उसके ऊपर कवर करके, वो भी लोगों ने, कुछ लोगों ने तो कहा कि मैंने तो उसे मतलब सहेज के रख लिया, इतना सुंदर आर्ट है आपका ये चीज। जी। तो बस प्रोत्साहन अच्छा लगा ये कि नहीं चलो अच्छा जो किए सो अच्छा, लोगों को पसंद आया। तो इस तरह की पैकेजिंग के लिए जो आपने कहा कि जो कपड़े पे जिस आपने जो आकृतियां बनाई थी इसे लोगों ने सहेज कर रख लिया, तो क्या फिर इस तरह की पैकेजिंग के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट है आपके पास जो कि अलग अलग जो है डिजाइन या फिर ऐसी आकृतियां बनाते हैं? जी जी। स्कूल कॉलेज गई जो लड़कियां अगल बगल जिसकी जो भी हमारे यहाँ काम करी महिलाएं और जिनकी बेटियां हैं जो थोड़ा बहुत ये आर्ट जानती हैं, उनको भी सिखाए थोड़ा बहुत हम। और वो अपना पॉकेट खर्च ये उससे निकाल रही थी। स्कूल से आई 1 घंटा बैठी कुछ बना ली इस तरह से, तो वो हमारे यहाँ आया उनके हाथ से, फिर हम उस पर कवर चढ़ा के बेचे। तो जो उनका एक पैसा होता था बनता था पर पीस के हिसाब से हम लोगों ने उनको देना शुरू किया। तो वो बच्चियां जो है अपने स्कूल के लिए या जो भी उनकी जरूरत के लिए वो पॉकेट खर्च एक तरह से निकाल रही है। तो ये एक दो चीज हो गई, जो एक तो आर्ट को भी बढ़ावा मिला, लोग जाने, और दूसरा वो बच्चियों के लिए भी थोड़ा सा अपना पॉकेट मनी निकाल ली इस चीज से। कल्पना जी, ये तो बहुत ही बात हो गई कि आम के आम और गुठली के दाम। हाँ, यही सोच था हमारा, जो कि नहीं लड़कियां सीख भी ले और दूसरी बात इससे कुछ अर्न भी करे, तो अपनी जरूरतों को थोड़ा बहुत पूरा कर ले इससे। जी। कल्पना जी, मधुबनी पेंटिंग बहुत ही मशहूर है, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मशहूर है। तो फिर इससे जो, क्योंकि लड़कियां आपके साथ जुड़ रही हैं, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां आपके साथ जुड़ रही हैं या फिर जिसमें भी हुनर है, तो क्या इस तरह से और भी आपको लगता है कि बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है? लेकिन क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अचार और जो खाने पीने की जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उसकी तरफ है, इसलिए इस तरफ से समय कम दे पा रही हैं? जी, ये बात तो है। और बाकी वो आर्ट भी कुछ लोग कर रहे हैं इसमें काम, लेकिन और भी लोग इस काम को बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। ये यहाँ का अपना एक आर्ट है, हमारे लिए तो थोड़ा कठिन है जो फिर से अलग से इस चीज को बढ़ावा दे, लेकिन एक टीम बना के ये चीज हो रहा है तो लगता है चलो इसी दिशा में काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। लेकिन अलग से समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसके लिए। जी, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो शायद समय बहुत ज्यादा उसके लिए चाहिए होता है। टाइम टेकिंग चीज है, बहुत लेबोरियस है ये प्रोसेस हमारा जो बनाने का है। और एक साथ इतनी महिलाएं हैं जिनके टीम वर्क है, समय देना पड़ता है, सुबह से लेके शाम तक खुद भी एक्टिव रहना पड़ता है। ये नहीं मैं रहती हूँ हर जगह, हर डिपार्टमेंट में मेरा रहता है, मैं और उमा मिलके देखभाल करते हैं सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज निगरानी रखनी पड़ती है। अब आपका दिन कब शुरू हो जाता है कल्पना जी और दिन कब खत्म होता है? घर के लोगों को अब समय दे पाती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक तो घर से ही शुरू किए थे इस काम को, तो समय था, ऊपर भी देख ले रहे थे और नीचे गार्डन में जो काम हो रहा वहां भी देख ले रहे हैं अपने आंगन में। लेकिन धीरे धीरे ये व्यस्तता तो बढ़ती गई, घर में कम समय दे पाते हैं, नीचे ज्यादातर समय जाता है। हस्बैंड भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस तरह से दोनों आदमी इस काम में जुड़ के काम कर रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं मेरी इस काम में। जी, आमतौर पर महिलाओं को किसी भी इस तरह का जो शुरुआत करने के लिए, इस तरह का कारोबार शुरू करने के लिए परिवार के सदस्यों का समर्थन, सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको सभी का सहयोग मिला, चाहे वो पति हो चाहे वो बच्चे हों? जी, ये अच्छी बात ये है
जो सभी पूरे परिवार के लोग सहयोग किए और अभी भी कर रहे हैं, तो जिससे काम मेरा आसान हुआ। जी, ये जरूरी है किसी भी काम को सफल होने के लिए, उसके घर से ही शुरुआत में सपोर्ट काफी जरूरत है महिलाओं को, कि घर से सपोर्ट मिले तो वो काम आगे बढ़ा पाए। ये तो दिक्कत होती है थोड़ी सी, दो जगह संभालना थोड़ा मुश्किल है। जी। तो आप जो बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स होती है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, या फिर फैक्ट्री लगानी हो कहीं, या फिर जो है लोगों को नौकरी पर रखना हो, उनका इंटरव्यू लेना हो, ये सब जो है उनका रिज्यूमे देखना हो, ये सब आप खुद देखती हैं या फिर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसके हेड्स बना रखे हैं आपने? नहीं, हम तो रहते ही हैं साथ में, और जैसे इन्वेस्टमेंट का भी कोई भी कॉल हो तो अटेंड तो मैं ही करती हूँ, और भी लोग मेरे सपोर्ट में जैसे रहते हैं, जो जिस विभाग के हैं वो रहते हैं कि बात करने के लिए। कुछ है जो फाइनेंस का जो है जानकार है, वो रहते हैं मेरे साथ, मदद करते हैं जी। तो इस तरह से एक टीम वर्क है और सब मिलजुल के इस काम को करते हैं। क्योंकि आपने कहा कि ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से जो है आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही कम समय में पूरे देश में जो है फैल गया है, लोग इसके बारे में जानते हैं। इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपने कितना सीखा, और क्या आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छी ये चीज है ऑनलाइन बिजनेस, और मैंने पहले ये नहीं सीखा? जी, नहीं, ये अच्छी बात है। जो जहाँ है वहीं से इस काम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम घर से भी शुरुआत कर सकते हो, छोटे से जगह से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके काम में हुनर, ये स्वाद है या परफेक्ट है आप अपने काम में, तो वो काम को लोगों तक भेजना आसान हो गया है। और दूसरी बात है, जो ऑनलाइन से ज्यादा लोगों से आप एक साथ जुड़ सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे अपना एड भी दे सकते हो। तो ये सब आसान हुआ है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। ये सब एक मौका है, तो इस मौके को लोग अगर यूज करें तो घर से कोई भी काम शुरुआत की जा सकती है, तो अच्छी बात है ये। जी, आपके हिसाब से ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा आपको जो है पहचान कहाँ मिली? फेसबुक के जरिए पहचान मिली, इंस्टाग्राम पर पहचान मिली, या फिर अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, ये अलग अलग जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है? जी, शुरुआत में तो फेसबुक से ही कर रहे थे, धीरे धीरे फिर अमेजोन पे भी गए हैं, क्योंकि बास्केट भी हमारा जा रहा है अचार, और भी जगहों से डिमांड है। अब इससे आम सीजन के बाद हम लोग जोड़ेंगे उनसे, रिटेल में भी जाएंगे जी। तो जैसे जैसे प्लान सब बन रहा है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, जो अच्छी तरीके से पाँव पर जमा के बढ़ना है। तो इस तरह से कल्पना जी, आप जब भी किसी भी अपने बिजनेस के योजना के बारे में बताती हैं तो ऐसा लगता है कि आप में शुरुआत से ही एक जो है बिजनेस वुमन मौजूद रहा होगा, जो शायद उसको मौका नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आप बारीकियों को काफ़ी करीबी से समझ रही हैं कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और खासकर के मॉडर्न इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट है। कह सकती हैं ऐसा तो शुरू में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस फील्ड में आए हैं, बच्चे सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चे मार्केटिंग में है, बिजनेस में है, तो जो भी बारीकियां हैं वो भी सिखा रहे हैं, खुद मैं भी सीख रही हूँ जी। कल्पना जी, आसपास कितनी महिलाओं को आप जो है इंस्पायर कर रहे हैं? आसपास कुछ और वेंचर इस तरह के आने के लिए आपके पास आती हैं महिलाएं, आपसे मदद मांगती है कि आपने कैसे शुरू किया, हम भी जो है कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं, इस तरह की महिलाएं आती हैं आपके पास? जी जी, बहुत सारी महिलाएं आती हैं। कोई मशरूम का खेती करती हैं तो वो आ रही हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ, किस तरह से आपने शुरुआत किया, कितना पैसा लगा, कैसे की। और बहुत अचार बनाने के ही बारे में यहाँ की महिलाओं को, जैसे कि किसी के हाथ में लड्डू बनाने का ही है, तो वो छोटे से स्तर से शुरू करके कैसे हम आगे बढ़े, वो सब के बारे में आती हैं, आप कैसे की हो। तो अच्छा लगता है कि नहीं, एक मेरे कारण से अगर कोई नया अगर स्टार्टअप यहाँ शुरू होता है और लोगों का ध्यान हमने खींचा कि नहीं, बिहार में भी कोई काम शुरुआत की जा सकती है जी। तो लगता है कि नहीं, अच्छा काम सार्थक हुआ, ये मेरा मेहनत जो है सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
जी, आपकी मेहनत बहुत सही दिशा में जा रही है, क्योंकि आप लोगों को अपने साथ जोड़े रखने, उनकी समृद्धि में जो है भरोसा रखती हैं। आपका जो कारोबार है इसीलिए दिन दुना और रात चौगुनी तरक्की भी कर रहा है। मेरी भी शुभकामनाएं जस हिंदी के दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में भी अगर हुनर है और कुछ करने की ललक है तो उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसकी ख्याति है, और अमेरिका और बड़े बड़े देश जो है भारत के साथ जुड़कर व्यापार करने के लिए ललायत दिखते हैं वर्तमान में। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कल्पना जी जस हिंदी के साथ जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं कि आपका जो कारोबार है ऐसे ही लोगों को जोड़ता रहे, उनको रोजगार मुहैया करता रहे, क्योंकि वर्तमान में भारत में एक बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। धन्यवाद जी। और अब दर्शकों से मेरा अनुरोध कि आपको फीडबैक देने के लिए info@justbroadcasting.com पर आप ज़रूर जाएं और फीडबैक देना ना भूलें। neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का, ईमेल्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आपको कैसा लगा आज का ये अंक हमें बताना ना भूलें। अगर कुछ कमी रह गई है या फिर कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात।